तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो अपन ने अभी तक यूनिट 1 यूनिट 2 साइबर सिक्योरिटी की पूरी कवर कर ली है। अब अपन आ चुके हैं यूनिट 3 के टॉपिक 1 पे। जो आज का टॉपिक है अपना साइबर क्राइम, है ना, जिसपे क्या है द आईटी एक्ट 2000। तो यूनिट 3 मैक्सिमम किस पे है? एक्ट्स के बारे में है, क्राइम्स के बारे में है कि क्राइम पे क्या सजा मिलेगी, क्राइम के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं। तो मैक्सिमम यूनिट 3 आपका इसी बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक साइबर क्राइम एंड द आईटी एक्ट 2000 है। तो साइबर क्राइम देखो कि साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम इन्वॉल्व ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। अभी तक तो ये समझ गए होगे, है ना। आइदर एज ए टूल फॉर कमिटिंग द क्राइम और एज ए द टारगेट, है ना। इसमें क्या होता है कि या तो कंप्यूटर का यूज करके क्राइम किया जाएगा या फिर कंप्यूटर को टारगेट करके क्राइम किया जाएगा, मतलब किसी और के कंप्यूटर को हैक वैक करके, ठीक है। तो साइबर क्राइम्स आर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट individuals or group with the intent to harm their reputation or cause physical, mental or financial damage using modern telecommunication networks, है ना, such as the internet and mobile phones. Common type of cyber crime include hacking, copyright infringement, sextortion, child pornography और child grooming। तो ये अपने जो है कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स हैं। इसके बारे में अपन ने काफी कुछ बता रखा है, तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा करने की जरूरत है नहीं। तो आईटी एक्ट 2000 के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड अमेंडमेंट्स, है ना, अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ ऐड करना लॉ के अंदर। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड अमेंडेड टू एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ और भी चीजें ऐड की गई हैं, सच एज द इंडियन पिनल कोड आईपीसी, है ना। आईपीसी के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। तो इन एक्ट्स के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई हैं जो कि अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है ना। अब इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर कमर्शियल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका प्राइमरी गोल ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिससे कमर्शियल यूज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, प्रोवाइड क्या करता है? लीगल रिकॉग्निशन, मतलब लीगल चीजें ऐड की गई हैं कि क्या लीगल है क्या इलीगल है ना। सेक्शंस ऐड किए गए हैं इसके थ्रू। किस किस के अंदर? इंडियन पिनल कोड आईपीसी में ऐड किए गए हैं इसके सेक्शन, साथ के साथ इसके सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऐड किए गए हैं, साथ साथ इसके सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में भी ऐड किए गए हैं, है ना। अब की की साइबर क्राइम, मैं थोड़ा पढ़ने में शायद गलती कर रहा हूँ कुछ चीज़ों में, तो नो ऑफेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कि साइबर क्राइम ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट, है ना। तो साइबर क्राइम ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट क्या क्या है? हैकिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम डेटा अल्टरेशन, है ना, सेक्शन 66। फिर पब्लिशिंग ऑब्सीन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 67, है ना। ऑब्सीन इंफॉर्मेशन मतलब कि कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए, है ना। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, इसके लिए 70 है ना, सेक्शन 70 है। ये सेक्शन का क्या मतलब है? इनके अंदर रूल बनाए गए हैं कानून के अंदर कि क्या सजा होगी, क्या चीज करने पे सेक्शन 66 लगता है ना। तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, सेक्शन 72। मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और वीडियो डाल देता हूँ डायरेक्ट, है ना। मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, चीज़ों को काटता नहीं हूँ, जैसे मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो इसीलिए आप चीज़ों को समझना, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। एग्ज़ाम आपके कल परसों ही है और ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियोस को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, है ना, सेक्शन 73। फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है? ये होता है कि
आप किसी और का सिग्नेचर उठाए और किसी और डिजिटली कहीं पे लगा दिए, है ना, तो वो चीज फॉल्स है। इसके ये सेक्शन 73 के थ्रू आपको सजा मिलेगी। अब की साइबर क्राइम ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, अभी अपन ने किस में देखा है, आईटी एक्ट में। अब आईपीसी में देखेंगे कि क्या क्या है। सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस बाय ईमेल, ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 503 आईपीसी में, है ना। सेंडिंग डिफेमेटरी मैसेज बाय ईमेल, ये किस में आता है, 499 आईपीसी में। डिफेमेटरी मतलब कि आपकी वो फेस खराब करना, इमेज खराब करना, ऐसे मैसेजेस यदि कोई भेजता है तो। और फॉर ग्रे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये किसके अंदर आता है, 463 आईपीसी में। फिर ईमेल स्पूफिंग, फिर वेब जैकिंग और ईमेल अब्यूज, ये दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो इस पे कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये वाला आईपीसी एक्ट वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 2 में। तो यदि किसी को नोट चाहिए आईपी, अगर एक गाइज में एक बात बता दो, आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए साइबर सिक्योरिटी के तो सब लोग कमेंट करो और फिर मुझे बताओ। कमेंट करो, सब्सक्राइब कर देना, फिर ही कमेंट करना, ठीक है। बोल देना कि इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।